हमने इससे पहले टाइप 2 में देखा था कि यदि रिमाइंडर और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि नेगेटिव रिमाइंडर दोनों सेम था, तो उसके लिए हमने कंसेप्ट और मेथड्स देखे। अब हम टाइप 3 में ये चीज़ देखेंगे कि यदि रिमाइंडर और कॉमन डिफरेंस दोनों सेम ना हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड अपनाएंगे और किस तरह से दिए गए क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। तो हम पहले कंसेप्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। अब जैसे कंसेप्ट है दोस्तों कि मान लिया जाए कि कोई संख्या x है, ठीक। यदि हम उसको 6 से डिवाइड दिया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब उसी संख्या को यदि 5 से डिवाइड दिया जा रहा है तो यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि उसका पॉजिटिव रिमाइंडर 5 है और 3 है। यदि हम इसका नेगेटिव रिमाइंडर देख रहे हैं तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर 1 है और इसका नेगेटिव रिमाइंडर 2 है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर भी सेम नहीं आ रहा है, जबकि हमने टाइप 2 में वो चीज़ देखा कि वहाँ नेगेटिव रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो इसके लिए जो कंसेप्ट है और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों, वो हो जाता है एलसीएम ऑफ ऑल डिवीजर, है ना, को तो हम के से मल्टीप्लाई करेंगे ही और प्लस यहाँ प्लस लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर एक ऐसा नंबर होगा ना जिसको अगर हम 6 से और 5 से भी डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर सेम ही आएगा। चलिए, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या है उसको हम फाइंड करेंगे और उसको आज हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करेंगे। यह है जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आप खुद समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ जो दिया गया था उदाहरण में कि यदि कोई संख्या है उसको हम अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, फिर उसको अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगा? तो आप सोचिए, तो आप सोच पाएंगे कि अगर हम 23 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर 5 आ रहा है। यदि हम 23 को 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर 3 आ रहा है। यानी वो जो रिमाइंडर है वह, यानी वो जो डिवीजर है, डिवाइडर जो है, यानी वह जो x है वह संख्या 23 है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया? यानी यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर दोस्तों 23 आ गया। तो हम इसको अब किस तरह से लिख सकते हैं, है ना? उसका फार्मूला तो ये हो गया। अब हम इसको हिट एंड ट्रायल करके स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल लिए। चलिए, तो अब हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। राइट दोस्तों, अब हम यहाँ इस उदाहरण को सोल्व करेंगे। यह एसएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ कहा गया है कि m इज द लार्जेस्ट 3 नंबर, ठीक, 3 डिजिट नंबर है, विच इज डिवाइडेड बाय 6 एंड 5। तो वो वह रिमाइंडर है जो 5 और 3 देता है। तो क्या वह नंबर है m, क्या वह जब उसको 11 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा? एक क्वेश्चन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको वह नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है। जब उसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वह 5 आ रहा है। जब हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर जो है जो 3 आ रहा है। तो वह नंबर को जब 11 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये पूछा गया है। यहाँ देख रहे हैं कि यदि नेगेटिव रिमाइंडर लिया जाए दोस्तों तो यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, यानी देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है।
तो ऊपर जो हमने जो कंसेप्ट अभी बताए हैं दोस्तों कि एलसीएम ऑफ ऑल डिवीजन ले लेंगे, उसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर को उसमें ऐड कर देंगे, तब हमको हिट एंड ट्रायल से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा, है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमको। तो अब हम क्या काम करेंगे कि कौन सी संख्या, अब हम सोचेंगे कि वह कौन सी संख्या है जिसको ये प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगी, है ना। तो 6 में है कि 5 से हमको डिवाइड करना है, वो संख्या में अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ जाए। तो यानी अगर हम 23 को कर देते हैं तो 6 3 18 और 19 20 21 22 23, यानी हम देख रहे हैं कि यदि m का वैल्यू अगर 23 ले रहे हैं, उसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो क्या यदि हम उसको अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है? तो अभी देख लेते हैं। 23 में अगर 5 से कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर है जो दोस्तों 3 आ रहा है, यानी m जो है जो 23 ही होगा। तो अब हमको है जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के क्या है कि एलसीएम लेंगे डिवीजर का, यानी 6 और 5 का, उसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कौन आया है 23 आया है, तो उसको ऐड कर देंगे, है ना। तो यानी हो गया 6 और 5 का एलसीएम हो गया, यानी 30 के प्लस 23, ई हो गया दोस्तों स्मॉलेस्ट नंबर, स्टैंडर्ड स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया, है ना। 23 तो हो गया कि जिसको डिवाइड करके जो बचा वो हम लेंगे, तो ये हो गया स्टैंडर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। अब वहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि वह लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो हमें जानते हैं कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट जो नंबर होता है दोस्तों वह 3 टाइम 9 होता है, वह इससे लार्जेस्ट है, जो कि इससे लार्जेस्ट या उससे कम से कम बराबर होना चाहिए, 3 डिजिट का ही होना चाहिए। तो अब हम हैं कि अब हम के का वैल्यू क्या रखें कि वो जो नंबर आए, इसको जो सोल्व करने के बाद जो नंबर आया वह 999 के बराबर है या उससे छोटा है। तो हिट एंड ट्रायल से यहाँ भी रख लेते हैं, के वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो ये तो काफ़ी छोटा हो जा रहा है। और हमको इस बात को भी ध्यान देना है कि वह जो नंबर है वह डिविजिबल होना चाहिए 11 से। ये कोई ज़रूरी नहीं वो नंबर 11 से डिविजल किया जाए तो कितना शेष बचेगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। चलिए, तो के का वैल्यू देखते हैं 1 रखा, तो 1 रख के देख रहे हैं दोस्तों, तो काफ़ी स्मॉल आ रहा है और काम नहीं बन पा रहा है। चलिए, के का वैल्यू यदि हम 32 रख के देखते हैं तो देख लेते हैं इससे क्या परिणाम आ रहा है। 30 इंटू 32 प्लस 30, यानी आपको सबसे पहले है जो 9000 के आसपास जाना है। के का वैल्यू क्या रखें कि हम कम से कम 9000 के आसपास पहुंच जाना है। 1 2 रखेंगे तो आपको काम नहीं बनने वाला है, आप डायरेक्ट पहुंचिए कि हम 9000 के करीब कहाँ कैसे पहुँचे। के का वैल्यू क्या रखें कि 9000 के आसपास पहुँच जाए। तो हम देख रहे हैं कि यदि के का वैल्यू हम 32 रख रहे हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं प्रोडक्ट करके कि 32 इंटू 30 यानी 960, यानी 960 है और उसमें प्लस 23 करना है, यानी 983 आ गया। देख रहे हैं दोस्तों कि हम 900 के आसपास डायरेक्ट पहुँच गए हैं, है ना। 999 चाहिए, 983 आ रहा है, जो कि इसको वेरीफाई कर रहा है। अगर हम इसको जब 11 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ जो रिमाइंडर है दोस्तों देख रहे हैं कि 4 आ रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिए हुए, यहाँ ऑप्शन में भी 4 दिए हुए, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपको दोस्तों के का जो वैल्यू है ना वो आपको हिट एंड ट्रायल्स के मेथड से ही निकालना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। और आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही थिंकिंग स्ट्रांग होते जाएगा, आप उतना ही पॉसिबल वैल्यू के पास पहुंच सकते हैं। तो ये दोस्तों ये कंसेप्ट हुआ, हमने इसे एक एग्जांपल भी देखा और हम कुछ 2-3 एग्जांपल और करेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा, जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, हम उसी क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू।